जैसे कि सर ने बताया, वेट को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कई सालों से मैं वॉकिंग कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कम हो जाए तो अच्छा है, कम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मेरा जो वेट था 85-86 इतना में ही अटका हुआ था। चाहे जितना भी वॉकिंग कर लूं, कुछ हो नहीं रहा था। तो एक दिन वैसे राजेश सर ने मुझे बताया कि मैडम आप बहुत वॉकिंग कर रही हो, तो थोड़ा अगर आप डाइट प्लान ले लो तो हो सकता है कि आपका वजन कुछ कम हो जाए। सो फिर मैं सर के पास गई। सर ने मुझे डाइट प्लान दिया। 10 डेज मैंने उसको फॉलो किया, 10 दिन। थोड़ा परेशानी लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने उसको फॉलो किया। लेकिन 10 डेज में तो वैसा विजिबल कुछ भी नहीं लग रहा था। मुझे टेंशन हो रहा था कि शायद इससे भी नहीं होगा लगता। लेकिन जब मैं दोबारा सर के पास वेट कराने के लिए गई 10 डेज के बाद में, तो मेरा वेट 1.6 केजी कम हो गया था। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुझे लगा कि हो सकता है शायद इस डाइट प्लान को मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करूं तो मेरा वेट जो है कम हो सकता है। फिर जैसे सर ने बताया, सिर्फ वेट का डाइट का ही नहीं बताया सर ने। एक 15-20 डेज तो सिर्फ डाइट को ही फॉलो करती रही। फिर उसके बाद में सर ने लाइफस्टाइल चेंज के बारे में भी बताया, एक्सरसाइज के भी बारे में भी बताया। सो जैसे जैसे सर बताते गए, मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। पहले मतलब सोने का टाइमिंग काफी लेट होता था, उठने का टाइमिंग भी उस हिसाब से लेट होता था। तो सर ने बोला कि जल्दी सोना है, क्योंकि जो खाने का टाइमिंग उन्होंने बताया था वो 7 बजे के अंदर था। तो हम वैसे करके मैंने मैनेज किया और थोड़ा जल्दी सोना शुरू किए। फिर सुबह उठ करके जो योगा वगैरह करना भी शुरू किया। तो उसके बाद में फिर फिर दोबारा 20 डेज के बाद 10 डेज के बाद में जब मैं वेट करने गई, फिर और 1 केजी कम हो गया था। फिर जब 1 महीने के बाद गई तो ओवरऑल 3.6 केजी कुछ कम हो गया था। और अब जब मैं लगभग कुछ 40 डेज पार हो गया, 45 डेज होने वाला है, तो जब मैं अभी दोबारा चेक कराने गई तो मेरा 4.9 केजी कम हुआ। ये देख करके मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि अगर मैं ऐसे करते रहूं, सर ने वैसे भी बताया कि सिर्फ इससे वेट वेट लॉस ही नहीं होगा, जो बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिसीज है, वो भी कभी नहीं आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा वेट कम हो सकता है। अब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे लगता है कि जो मेरा आइडियल वेट है मेरे हाइट के हिसाब से, मैं उसको गेन कर सकती हूँ। और मैं दोबारा, और ऐसे नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा थकावट लग रहा है या ऐसा कुछ नहीं, और भी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, क्योंकि साथ में प्रोटीन और मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट सर ने सजेस्ट किया मुझे, वो सब भी मैं ले रही हूँ। तो वैसे में मुझे कोई थकावट नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। और बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत ज्यादा कर सकती हूँ। मैं कुछ कुछ चीजें मैडम से पूछना चाहूंगा। जैसे हमने आपको डाइट प्लान बताया, तो सबसे पहला कि आ, आपका सोने का समय, आप क्यों लेट हो जाती थी जब, अगर हम सही ढंग से देखें तो ना, लोग वैसे ही लेट हो जाते हैं, कोई वजह नहीं होता लेट। कोई ठीक है, तो मैडम से ही सुनो। हाँ जी। कोई वजह नहीं था सर, वैसे ही लेट हो जाता था, क्योंकि कुकिंग करना ही देरी से शुरू करते थे। क्योंकि जब हमारे माइंड सेट ये था कि हमको 9:30 या 10 o'clock ही खाना खाना है, तो मैं शुरू करती थी 8:30 9 o'clock खाना बनाना शुरू करती थी। जब वो बनता था, लेट हो जाता था, खाते थे। फिर उसके बाद में थोड़ा एक आधा घंटा बाकी काम को करने में लग जाता था, तो सोते सोते बिना वजह ही 11 साढ़े 11 बजता था। तो कोई रीजन नहीं था। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें मैनेज करना है तो हम कर सकते हैं। और एक जानकारी आपसे करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि दूसरे बहुत सारे बीमारियों में भी आपको हेल्प, और कुछ कुछ हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, तो क्या हेल्थ चैलेंजेस थे? जी, मुझे पीसीओडी था। तो वो चैलेंज भी अभी नहीं है। जो इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम था, और पीरियड्स हमेशा लेट ही होता था, तो अभी इसको फॉलो करना शुरू किया। तो जो 28 डेज का नॉर्मल साइकिल होता है, उसमें ही पीरियड्स होना भी शुरू हो गया। और जैसे
और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत ज्यादा थकावट, सुस्तीपना, ये सब रहता था, लेकिन अभी वैसे नहीं है। एनर्जेटिक फील कर रही हूँ अपने आप को, ज्यादा एनर्जी है बॉडी में, ऐसे लग रहा है। और आपको किस मामले में ज्यादा कॉन्फिडेंस आया? इस कॉन्फिडेंस इसी मामले में आया है कि सर मैं ज्यादा हेल्दी रह सकती हूँ, मेरा वेट कम होगा तो मैं अच्छी दिखूंगी, और मेरा एज कम लगेगा अगर मेरा वेट कम होगा, क्योंकि मेरे एज के हिसाब से ज्यादा लगते हैं लोग अगर उनका वेट ज्यादा होता है तो एज भी मेरा जो है जितना है मैं उतने की लगूंगी या उससे कम की भी लग सकती हूँ। और मेरे जो ड्रेसेस है पहले नहीं आते थे वो अभी आने लगे हैं, तो उसमें भी बहुत खुशी लगती है। सो जैसा चाहे वैसा हम पहन सकते हैं, अगर हम अच्छा अपना जो वेट है उसको मैनेज कर ले, मेंटेन कर ले, ये सब चीजें। हाँ, डॉक्टर अतुल आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आपने डाइट में क्या बड़ा चेंज किया? डाइट में बड़ा चेंज ये किया है सर कि कार्बोहाइड्रेट्स कम किया है, वेजिटेबल्स और सलाद ज्यादा, सलाद और वेजिटेबल्स का क्वांटिटी जो है ज्यादा बढ़ा दिया है, और जो टाइमिंग है खाने का उसको चेंज किया है। मतलब एकदम कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा कम कर दिया। जैसे पहले अगर मैं सवेरे 3 रोटी खाती थी तो सब्जी थोड़ा सा खाती थी, लेकिन अब जो जितना क्वांटिटी में मैं अगर 1 रोटी खाती हूँ तो 1 रोटी से ज्यादा मैं सब्जी लेती हूँ, और या सलाद दोनों मिला करके। तो जो वेजिटेबल्स का मात्रा है उसको मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैडम आपने टाइम और में कुछ चेंज उसमें किया? क्या है टाइम में क्या चेंज किया? जी सर? आपने बोला कि आपने फूड खाने का जो टाइम को भी कुछ चेंज किया, जी, तो बताएंगे टाइम क्या चेंज किया? टाइमिंग सर, जैसे जैसे सर ने बताया था कि आपने बताया था कि वो जो 14 आवर्स का गैप है वो होना है हमारे रात को। तो मैं रात का डिनर अगर 6:30 करती हूँ तो दूसरे दिन जो है 8:30 के बाद ही, मतलब मेरा तो 14 आवर्स तक का भी हो जाता है, कभी भी लेट हो जाता है। तो आप सर ने बताया था कि जितना मतलब फास्टिंग का जो ड्यूरेशन है मिनिमम जो है 14 आवर्स रहना है, तो उससे ज्यादा भी कभी कभी मेरा जो है हो जाता है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो है जो रात को खाने का और सुबह जो खाने का टाइमिंग का जो गैप है वो रहता है अच्छा, और रात का जो डिनर का टाइमिंग है वो बदल गया है। मतलब 7 o'clock के अंदर मैक्सिमम 5 to 7 के अंदर जैसे मेरा टाइम मैनेज होता है तो मैं डिनर कर लेती हूँ। और भी कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं यूजुअली अनम्यूट करता हूँ। अमित पंत जी आप कुछ पूछ रहे हैं, आपको मैं अनम्यूट किया, आप पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है। हेलो, हाँ हाय, जी, गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग ये सर। जानना चाह रहा हूँ कि समर्स में ना वेजिटेबल की चॉइस हमारे पास बहुत कम होती है। जी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आनी कम हो जाती हैं जनरली। वन सेकंड, मुझे लग रहा है आपको डिस्टर्ब आ रहा है ना। जी जी जी, सुनाई नहीं दे रहा वन सर। सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड। अभी क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है ना? जी जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ समर्स में बेसिकली हमारे पास वेजिटेबल का चॉइस कम होता है। ग्रीन वेजिटेबल नहीं आता है, जैसे हरी सब्जी हो गई, पालक हो गई, या इस तरीके की जो भी सब्जी है, सरसों हो गई, ये कम आती है। तो जी समर्स में क्या वेजिटेबल ऑप्ट की जाए, किस वेजिटेबल को ज्यादा लिया जाए जिससे बेसिकली हमारा कार्बोहाइड्रेट कम हो? जी, सवाल समर पहुंच गया में मैडम मेरा? जैसे लौकी है, लौकी, तुरई, लौकी, वैसे जो सब्जियां हैं ना सर उनको भी आप ले सकते हैं। बीन्स, ओके। कैरेट, पत्ता गोभी, ये सब सब्जियां हैं। अगर ये मिलती है आपके पास, अगर लीफी वेजिटेबल्स नहीं भी मिलती है तो लौकी तो बहुत बेस्ट रहता है। और जो हमारे पास कच्चा पपाया होता है वो भी हम यूज करते हैं, कच्चा पपीता, उसकी भी हम सब्जी बनाते हैं। और जो लौकी है उसका बनाते हैं, और जो तुरई है उसे, जैसे ये
फिर उसके बाद चिचिंडा बोलते हैं ना जिसको, बोतल, क्या क्या गार्ड है वो? जी जी हाँ, जी, तो चिचिंडा। ये सब चीजें स्नेक गार्ड। बहुत सारी सब्जियां हैं। स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड इसकी सब्जी है। तो ये सब चीजें हैं समर में जिनकी सब्जी हम जो है यूज कर सकते हैं। और खीरा, खीरा जो है उसको कच्चा ही हम खाते हैं एज ए सलाद। हम खीरा, टमाटर और गाजर जो है इसको कट करके ऐसे सलाद हम इसको यूज कर ले तो ये भी वेजिटेबल का काम ही करता है। और सलाद में, ज्यादातर सलाद ज्यादातर जो सलाद ओके हमने ओके recommend मैडम, किया, ओके मैडम, थैंक यू। गॉट इट। सलाद जो हमने रेकमेंड किया तो विदाउट सॉल्ट, सॉल्ट ऐड नहीं करना सलाद के अंदर, राइट? डॉक्टर साहब आप भी कुछ पूछना चाहते थे? डायमंड टीम ओके में ओके सर, ओके। मैं ये पूछना चाहता था कि जब भी डायमंड हम टीम में आया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जब हम सजेशन पेशेंट्स को देते हैं, तो सम ऑफ द रिलेटिव्स से कि जब हम एम्प्टी स्टमक वेजिटेबल को ज़्यादा प्रोसेस खाते हैं तो उन्हें मतलब इससे बर्पिंग या रीगर्जिटेशन जैसा इशू होता है। दे फील समथिंग रिफ्लेक्स इज कमिंग इन देयर माउथ। तो क्या ये आपके साथ ऐसा कुछ इशू था या ये एक मिथ है? मैं एक बार सवाल रिपीट करता हूँ नागा मैडम। नागा मैडम, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं जब जी। आपने सब्जियों को बढ़ाया, सब्जियों जी। को, सलाद को बढ़ाया, तो आपके पेट में कुछ दिक्कत आया, रिफ्लेक्सेस आए? नहीं सर, जब मैंने वेजिटेबल्स को बढ़ाया तो एक्चुअली मुझे पहले कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, मोशन में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है मेरा सॉल्व हो गया उल्टा। ऐसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ये आमला की और मिल्क टी से ले रही हूँ।